और इसी के साथ इस सदी की सबसे बड़ी खबर आते हुए शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 200 अंकों से टूट के 50,000 पर बंद हुआ और निफ्टी मात्र 17,000 पर ही सिमटा। इस तरह की ओवर एक्टिंग से भरी न्यूज़ शायद आपने भी बहुत बार सुनी होगी। सेंसेक्स आज ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, लेकिन हमारी समझ में कभी कुछ क्यों नहीं आया। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं, क्यों इन्हें बनाया गया, कैसे हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या हम सेंसेक्स और निफ्टी को खरीद सकते हैं, हमारे लिए कैसे सेंसेक्स और निफ्टी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ मज़ेदार बातें सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़ी हुई जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। मतलब इस वीडियो में हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। हम सबको पता है कि शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन हम शेयर्स को दो जगह से खरीद सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे दिल्ली में दो फेमस सब्जी मंडी है, गाजीपुर और एक आज़ादपुर। तो आपका जहाँ से मन करा आपने वहाँ से सब्जी खरीद ली। सेम वैसे ही इंडिया में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और एक BSE। तो आप कहीं से भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि NSE ज़्यादा पुराना होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो BSE से बड़ा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर अप्रॉक्स 5400 कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि NSE की शुरुआत 1992 में हुई थी और इसके अंदर अप्रॉक्स 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया के दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं। इनके अलावा इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। अब बात आती है कि अगर हमें मार्केट का हाल जानना है तो क्या हमें इन 5000 कंपनीज के शेयर प्राइस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किसका कम हुआ किसका ज़्यादा? नहीं, इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी की इंडेक्स बनाई गई हैं। जैसे क्रिकेट में स्कोर कार्ड हमें पूरे मैच के बारे में बताता है, हमें हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी भी मार्केट का स्कोर कार्ड बताते हैं। सेंसेक्स BSE की इंडेक्स है, जिसके अंदर 30 कंपनियां आती है। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी 100 पॉइंट के साथ, जिसकी अभी वैल्यू है 60,000। और अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी NSE की इंडेक्स है, जिसके अंदर 50 कंपनियां आती हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी 1000 पॉइंट के साथ, जिसकी अभी वैल्यू है 17,000। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंडाइसिस हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक। सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां आती हैं, ये डिसाइड किस बेसिस पर होती हैं? ये डिसाइड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। इतना बड़ा नाम। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है? सपोज एक कंपनी है ABC, जिसके पास 100 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1000। लेकिन हमें फ्री फ्लोट निकालना है। फ्री फ्लोट में सिर्फ वही शेयर्स आएंगे जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मतलब जो ऑनर या प्रमोटर के नहीं है। तो लेट सपोज कि 100 में से 30 शेयर्स के ऑनर के हैं, तो हम 70 शेयर्स को कंसिडर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी में सिर्फ वही कंपनी आएंगी जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ ये 50 कंपनियां हमें 5000 कंपनियों के बारे में कैसे बता सकती हैं? तो इसका जवाब है कि सिर्फ इन 50 कंपनियों की ही वेटेज 50% से ज़्यादा की है पूरी मार्केट में। तो इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी हमें पूरी मार्केट के बारे में बताते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट के इंडिकेटर है। ये हमें बताते हैं कि मार्केट अभी अप जा रही है, अभी डाउन है, लोग पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये हमें बताते हैं कि अभी इकोनॉमी की हालत कैसी है, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने आप में एक बेंचमार्क सेट करते हैं, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न इनसे कंपेयर कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियाँ होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। अगर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनके शेयर प्राइस गिरते हैं, तो उन्हें इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा और कोई और कंपनी उन्हें रिप्लेस कर देगी। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में हमेशा विनर्स को रखा जाता है। जैसे क्लास में होता था सेक्शन ए में पढ़े लिखे बच्चे। सेंसेक्स वर्ड बना है दो वर्डों से मिलके, सेंसिटिविटी इंडेक्स। मतलब सेंसेक्स की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको वैक्सीन की ज़रूरत है। और अगर हम निफ्टी का संधि विच्छेद करें तो ये बना है नेशनल प्लस 50, मतलब 50 देश की बड़ी कंपनियाँ। हम सेंसेक्स और निफ्टी को शेयर्स की तरह डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। अगर हमें सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो हमें उन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना होगा जो सेंसेक्स और निफ्टी वाली कंपनियों पर पैसा लगाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस करा था कि सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां रहती हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। उन्हें रिप्लेस करने के लिए जो कंपनियां आती हैं वो आती हैं निफ्टी नेक्स्ट की इंडेक्स से। मतलब निफ्टी नेक्स्ट की इंडेक्स वाली कंपनियों का प्रमोशन हो जाता है निफ्टी में और निफ्टी वाली का डिमोशन हो जाता है निफ्टी नेक्स्ट में। ऐसे ही इन लोगों का निफ्टी नेक्स्ट टू निफ्टी और निफ्टी टू निफ्टी नेक्स्ट 50-50 चलता रहता है।
क्या आपको पता है एक ही सेम शेयर का डिफरेंट प्राइस हो सकता है NSE और BSE पर? अगर हम चेक करें एवेन्यू सुपरमार्ट्स के स्टॉक को तो NSE पे इसका प्राइस है 4711.5 एंड BSE पे 4712.65, मतलब पूरे ₹1 से भी ज़्यादा का अंतर। जैसा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, जिससे और भी लोग जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उन्हें सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पता चल सके। और अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।